कच्चे तेल में कौन से लेवल्स अहम होंगे और बेस मेटल्स में आज आपके लिए क्या पसंदीदा पिक्स हमारे एक्सपर्ट लेकर आएंगे, ये भी आपको बताएंगे। और चलिए सबसे पहले आपको हमारे एक्सपर्ट से ही इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। और आज हमारे साथ कमोडिटी मार्केट पर अपनी खास रणनीति लेकर जुड़ चुके हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से भाविक पटेल। भाविक जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका कमोडिटी एट 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूं और सबसे पहले हम सोने के साथ ही शुरुआत कर लेते हैं। देखिए आज भी सीमित दायरे में यहाँ पर मांग नजर आ रही है। MCX पर हमने देखा था कि हल्की फुल्की तेजी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर हम सोना देखेंगे तो 1,58,287, 1,60,600 के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। हल्की फुल्की तेजी कह सकते हैं, करीब आधे % की तेजी है। और गोल्ड स्पॉट का भाव देखिए तो $5,184 के आसपास चला गया है। कॉमेक्स पर अगर हम सोना देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे 5,200 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। कल भी इन्हीं लेवल्स के आसपास सोने में हमने ट्रेड होता हुआ देखा था। काफ़ी सारे फैक्टर्स है। ट्रंप की तरफ से नई नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ लगाने पर अब एक खबर आई है, इस पर विचार कर सकते हैं। ग्लोबल अनिश्चितता यहाँ पर बनी हुई है। अब कल देखेंगे कि जेनेवा में ईरान और US के बीच फिर से तीसरे राउंड की बातचीत होने वाली है। शंघाई गोल्ड एक्सचेंज ने मार्जिन ज़रूरतों को यहाँ पर 18% तक घटा दिया है। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आगे फेड का जो रेट कट है उसकी भी उम्मीद में थोड़ी सी अनिश्चितता यहाँ पर आती हुई। इन लेवल्स पर सोने में क्या करना चाहिए और आज के लिए क्या रणनीति आप लेकर आए हैं सोने में? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए यस, अगर हम देखें तो काफ़ी अनिश्चितता है। एक तो टैरिफ देखते हैं, फिर US ईरान का टेंशन देखते हैं, और जैसे आपने बताया कि फेड के आगे जाके भी क्या वजन रहेगा। ये सारे फैक्टर्स की वजह से लग रहा है सोने और चांदी दोनों में तेजी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। इनफैक्ट सोने में अगर देखें तो जब तक 5,000 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे लग रहा है कि तेजी जो है वो कंटिन्यू रह सकती है। हालांकि 5200 पे थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर से है, बट अगर 52 पे वो ब्रेक करता है तो मुझे लग रहा है 5400 तक भी आ सकता है। आज के दिन आई थिंक ऑप्शन वायर थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी भी हम देख रहे हैं। तो 1,60,000 का जो कॉल ऑप्शन है गोल्ड मिनी का, वो बेहतर रहेगा। 840 पे वो बाय कर सकते हैं 1200 के टारगेट के लिए। 600 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जब तक 5,000 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि सोने में हमें कोई बिकवाली देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पर गोल्ड मिनी का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं 1,60,000 का, जो कि आपको 840 में मिलेगा। टारगेट यहाँ पर 1200 और स्टॉप लॉस यहाँ पर 600 रुपये का आपको रखना होगा। चलिए अब चांदी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज फिर से एक बजिंग काउंटर चांदी बनकर उभरी है। हमने देखा था कि थोड़ी सी वॉलिटिलिटी तो यहाँ पर भी नजर आ रही है। पहले 2 दिन में अच्छी तेजी नजर आई, 6% तक की तेजी, और कल के सेशन में हल्का सा दबाव जरूर देखने को मिला था। लेकिन आज फिर से देखिए चांदी 2,67,000 पर चली गई है। करीब 2.5% की तेजी है MCX पर। और इंटरनेशनल बाजार में अगर कॉमेक्स की बात करें तो यहाँ पर भी हम देखेंगे 2% से 2.25% की तेजी है। और फिर से $90 की तरफ चांदी जाती हुई नजर आ रही है। चांदी के लिए कई सारे फैक्टर्स ये भी है कि देखिए चाइना में एक लंबी छुट्टी के बाद कल से बाजार खुले हैं, तो फिर से जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है, लिक्विडिटी फिर से लौटती हुई नजर आ रही है। और लगातार इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पर मजबूत बनी हुई है। और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से भी सोने चांदी में हम थोड़ी सी मजबूती देख रहे हैं। चांदी को अब आप क्या देख रहे हैं और अगले 2 दिन में क्या करेक्शन दिखेगा, या फिर से हम ये तेजी बरकरार होते हुए देखेंगे? तो मुझे लग रहा है कि चांदी में हमें जो तेजी है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, कल हमने देखा था कि थोड़ी सुस्ती जरूर से आई थी, बट चाइना का मार्केट ओपन हुआ, वहां पे हम देख रहे हैं कि मार्जिन कम किया है। और अगर कॉमेक्स और शंघाई के बीच के प्राइस भी देखें तो शंघाई में अभी 15% के ऊपर के प्रीमियम पे चल रहे हैं। हमने पहले भी देखा था कि जब रैली चल रही थी चांदी की, तब जब भी शंघाई के प्रीमियम 13% से ज्यादा बढ़े थे, तो वो तेजी कंटिन्यू रह सकती है। तो अभी भी 15% का प्रीमियम है। दैट मीन्स के शंघाई में काफी डिमांड है चांदी की वजह से, जिसकी वजह से मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ हमारे यहाँ या कॉमेक्स में प्राइस जो है वो गिरावट हो सकती है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में, आई थिंक सिल्वर शॉर्ट टर्म में ज्यादा आउट परफॉर्म करेगा। तो सिल्वर में भी मेरी बाय की रिकमेंडेशन है। अगेन सिल्वर में भी हम वॉलेटिलिटी काफी देख रहे हैं, तो आई थिंक कॉल ऑप्शन है 2,80,000 का, वो थोड़ा बेहतर रहेगा। 25,000 पे बाय कर सकते हैं 27,000 के टारगेट के लिए, और 23,800 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए चांदी में बुलिश नज़रिया है। सिल्वर मिनी का कॉन्ट्रैक्ट आप 2,80,000 का लीजिए, 25,000 में आपको मिलेगा। टारगेट 27,000 तक के, स्टॉप लॉस यहाँ पर 23,800 का आपको मेंटेन करना होगा। आगे बढ़ेंगे और कच्चे तेल की बात करेंगे। कच्चे तेल में देखिए थोड़े सा उछाल हमने ज़रूर देखा था, लेकिन अब
फिर से एक सीमित दायरे में देख रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कच्चे तेल पर नजर डालें तो 6031 पर 1.25% की बीच की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल बाजार की बात करें तो ब्रेंट भी 71 से $72 की जो रेंज है उसी में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। WTI क्रूड $66 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। सबसे बड़ा जो फैक्टर है कच्चे तेल के लिए वो मिडिल ईस्ट में जो इस बार जो क्राइसिस चल रही है, लगातार यूएस और ईरान का एक बड़ा मुद्दा चल रहा है और अब कल तीसरे राउंड की बातचीत है, उससे काफी इम्पैक्ट कच्चे तेल पर आता है। भाविक जी, या यहाँ पर कोई रणनीति बनाना चाहिए इन लेवल्स पर, या फिर कल की बातचीत का थोड़ा सा वेट कर ले, वहां पर क्या आउटकम अब निकल कर आता है दोनों देशों के बीच, वो आगे जाकर कीमतों को या तो सपोर्ट करेगा या फिर आने वाले दिनों में एक बड़ा उछाल, अगर कुछ नेगेटिव वहां से निकल कर आता है तो एक बड़ा उछाल फिर से देखने को मिलेगा कच्चे तेल में? आपकी बात सही है। देखिए, मेजर मुझे लग रहा है कि प्राइस डायरेक्शन कल ही हमें पता चलेगी, क्योंकि अभी भी अगर देखें तो 6150 का जो हर्डल है WTI में 68 का है और ब्रेंट पे 72 का है। कहीं न कहीं मार्केट वहीं पे अटक रहा है और साइडवेज चल रहा है, क्योंकि कल की जो बैठक है वही एक मेक और ब्रेक है कच्चे तेल के लिए। अगर टॉक्स अच्छा जाते हैं तो मुझे लग रहा है वापस से करेक्शन आता है, अगर टॉक्स ब्रेक होते हैं तो शायद मिलिट्री एक्शन होगा, जो अगेन पॉजिटिव है क्रूड के लिए। इसलिए यहाँ से मुझे लग रहा है नई पोजीशन अगर लेनी है तो कल के लिए वेट कीजिए। बट अगर इंट्राडे पोजीशंस लेने हैं, क्योंकि देखिए एक सीमित दायरे में है, बट अभी भी जब तक कल का पता नहीं चलेगा कि टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं या पॉजिटिव है, तब तक कच्चे तेल में ज्यादा गिरावट नहीं आ सकती है। आई थिंक एपीआई के डेटा थोड़े बढ़ के आए, इसीलिए थोड़ा हमें नर्वस दिख रहा है मार्केट। बट ओवरऑल आज के दिन इंट्राडे 5950 पे बाय कर सकते हैं, छोटे 6100 के टारगेट के लिए 50-50 का स्टॉप लॉस रहेगा। बट मेजर अगर किसी को व्यू लेना है, पोजीशन लेना है, तो कल के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पोजिशनल यहाँ पर लेना है तो थोड़ा सा वेट करिए कल के लिए, क्या आउटकम वहाँ पर निकल कर आता है, वो काफ़ी कुछ कीमतों पर इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन इंट्राडे के लिहाज से भाविक जी ने यहाँ पर कॉल रखी है, 5950 के लेवल पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट यहाँ पर 6100 और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा 5850 रुपये का। तो कच्चे तेल के लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करें, कल क्या क्या निकल कर आएगा वो काफ़ी कुछ आगे जाकर इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ेंगे भाविक जी, बेस मेटल्स में भी लगातार यहाँ पर सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। एक बड़ा करेक्शन हमने कॉपर में देखा था, लेकिन उसके बाद हल्की फुल्की रिकवरी आती है, लेकिन फिर से एक सीमित दायरे में जाता हुआ दिखता है। बेस मेटल्स में आज आपको क्या पसंद आ रहा है? बेस मेटल्स में कॉपर में इन्वेंटरी बढ़ रही है, उसकी वजह से प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हेडविंड आ रहा है। बट अगर जिंक की बात करें तो जिंक की स्टार्ट ऑफ द ईयर से अभी अगर देखें तो नियरली 50% इन्वेंटरीज कम हो गई है। कजाकिस्तान, जापान में स्मेल्टर्स प्रोडक्ट बंद करने की वजह से अभी सप्लाई जो है वो थोड़ा टाइट है। तो मुझे लग रहा है सारे बेस मेटल में जिंक है वो थोड़ा आउट परफॉर्म करेगा। आज भी अगर देखें तो पॉजिटिव है, तो आई थिंक जिंक 320-50 पे मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा, वो बाय करके चल सकते हैं 331 के टारगेट के लिए। 326.50 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो मेरे टॉप पिक सारे बेस मेटल में जिंक रहेगी। ठीक है, बेस मेटल्स में आज टॉप पिक जिंक रहेगा। यहाँ पर आप 328.5 पर बाय करके चल सकते हैं। 328 के लिए मार्च का कॉन्ट्रैक्ट ये बता रहे हैं। टारगेट 331 का रखिएगा। स्टॉप लॉस आपको 326.5 का यहाँ पर मेंटेन करके चलना होगा। तो जिंक आज बेस मेटल्स में टॉप पिक रहेगी। नेचुरल गैस पर भी एक राय आप दे दीजिए, इन लेवल्स पर क्या खरीदारी सुझाएंगे या फिर अब थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लेना चाहिए 1-2 महीने के लिए? नहीं, देखिए नेचुरल गैस की जो तेजी है वो मुझे लग रहा है खत्म हो गई है। अभी यहाँ से वेदर फोरकास्ट वीक ही दिखा रहा है, तो बेच के ही चलना चाहिए। तो 260 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेडिंग के लिए। तो 16 पे वो बाय कर सकते हैं 19 के टारगेट के लिए, और 14 पर 50 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी हर उछालने पे नेचुरल गैस बिग वैली की रही है। ठीक है, नेचुरल गैस में अब जो वेदर फोरकास्ट आ रहे हैं उसके चलते यहाँ पर बेच के चलना चाहिए आपको। और यहाँ पर आप पुट ऑप्शन खरीदिए 260 का, 16 रुपये में टारगेट्स 19 का रखिए और स्टॉप लॉस यहाँ पर 14.5 का आपको मेंटेन करना होगा। चलिए, इसी के साथ कमोडिटी 10 को यहीं समाप्त करेंगे। भाविक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया।